KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार। उत्तर प्रदेश का चुनावी मूड भांपने के लिए क्या बोले यूपी में आज हम पहुंच गए हैं गोरक्षनाथ पीठ यानी गोरखपुर में। गोरक्षनाथ पीठ जहां के महंत खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो इसलिए गोरखपुर की जनता से बात करने के लिए और उसके बारे में जानने के लिए हमें लगा कि शुरुआत इससे अच्छी और भला क्या होगी कि हम सीधे यहाँ मंदिर पहुंचे। जिस तरह से अब गोरखपुर की चर्चा होने लगी है, सड़कों का जाल बिछ रहा है, एम्स यहाँ पर आ चुका है, स्वास्थ्य सुविधाएं अब यहाँ पर सीधे तौर पर पहुंच गई हैं और आसपास के राज्यों से लेकर शहरों के लोग भी अब इलाज कराने के लिए गोरखपुर की तरफ ही आते हैं। और दूसरी तरफ महिलाओं से लेकर जो सुरक्षा की बात यहाँ पर की जा रही है और तमाम ऐसी और भी योजनाएं हैं जिसने गोरखपुर को अब ऐसा शहर बना दिया है जो सीधे ये बात बताता है और जाहिर भी करता है कि राज्य के मुख्यमंत्री अगर यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हुए सत्ता में और सरकार में पहुंचते हैं तो जाहिर तौर पर शहर की सूरत क्या होगी, ये देखने के लिए आइए आप भी चलिए हमारे साथ। पहले की बात ही गोरखपुर बहुत अच्छा हो गया है। जब से योगी जी आए हैं हमारे गोरखपुर में मुख्यमंत्री के रूप में, तब से और भी बढ़िया हो गया है। और सड़कें तो और पूछिए मत, आप भी खुद वहाँ से आई होंगी। विकास भी अच्छे से हो रहा है गोरखपुर में पहले की अपेक्षा। अब देखिए यहाँ की जैसे तो क्लीनिंग भी बहुत अच्छी है, यहाँ की फ्लोरिंग या हर चीज़ बहुत मेंटेनेंस है। तो योगी जी जब से मतलब मुख्यमंत्री हुए तो बहुत कुछ बदला है। आप चेंजेस मुझसे नहीं किसी से पूछिए तो सच में चेंजेस तो गोरखपुर में नहीं, जहाँ जहाँ उनकी मतलब धाक है वहाँ हर जगह चेंजेस हुए हैं। तो हम लोग तो बहुत खुश हैं अपने CM से। हम लोग सोचेंगे आगे भी यही बने रहें ताकि गोरखपुर की और भी तरक्की और हो भी रही है। क्या फर्क देख रहे हैं? योगी जी ने आने के बाद में एक तो सबसे बड़ा काम तो ये किया है कि जो कन्वीनियंस है पूरे भारत से उत्तर प्रदेश को जोड़ा है, हाईवेज बनाए हैं और मेडिकल कॉलेज प्रत्येक जिले में किए हैं। कोरोना काल में इन्होंने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया है जिसका न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी सराहना हुई है। लग रहा है लोगों को कि बहुत कुछ हो रहा है और देखिए यही तसल्ली से जो बात यहाँ पर की जा रही है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री का ये गढ़ है, उनका शहर है और जब मुख्यमंत्री यहाँ से निकल कर गए तो जाहिर तौर पर यहाँ के निवासी उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री बनकर जब वो यहाँ से गए हैं तब अपने सांसद जो पहले थे और अब राज्य के प्रतिनिधि के तौर पर उनको किस तरह से देख रहे हैं, यही बात हम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। विकास में तो पूरा इंडिया आगे है। मोदी जी और योगी जी मिलके जो विकास का कार्य कर रहे हैं वो मैं अपने मतलब जन्म से लेकर अभी तक का विकास देख रहा हूँ। इस सत्र में जो उन्होंने विकास दिखाया है बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। जान लीजिए दिल से उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। अभी तो मतलब जो भी कुछ है पहले से जब से योगी जी और मतलब मोदी जी आए हैं तब से मतलब सब कुछ बहुत बेहतर है। जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हुआ है। रोड का निर्माण, फिर पढ़ाई वढ़ाई जो भी कुछ है सब कुछ बहुत बेहतर है। जनता अपने प्रतिनिधि के तौर पर चुनकर ऐसे व्यक्ति को भेजना चाहती हैं जो कि सत्ता में या सरकार में पहुंचकर उनके दर्द को समझे और जब नीतियां बनाए तो नीतियों में भी वो चीज झलक कर सामने आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री नहीं थे, बतौर सांसद उनके दिल से जुड़ा हुआ एक मुद्दा था जापानी बुखार का, इंसेफेलाइटिस का। और इससे पहले जब भी कभी गोरखपुर की चर्चा होती थी तो सीधे सीधे जापानी बुखार से उसको जोड़कर देखा जाता था। स्थिति बहुत भयावह थी, लगातार मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जाता था। लेकिन तब में और अब में लगातार स्थिति किस तरह से बदली है वो अब आंकड़ों से ही देखा जा सकता है।
मरीज जो हैं वो अब दूर दूर से गोरखपुर आ रहे हैं इलाज कराने के लिए। जापानी बुखार के बच्चों में जिस तरह से ये बीमारी थी उसका आंकड़ा लगातार कम हो रहा है, मौतों का आंकड़ा लगातार कम हो रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से एम्स अब गोरखपुर में आ गया है तो सिर्फ गोरखपुर के लोगों को ही सुविधा नहीं मिल रही है, बल्कि आसपास के शहर और हम कहें कि राज्य बिहार झारखंड के भी मरीज अब सीधे गोरखपुर में आ रहे हैं। और इसीलिए जानने के लिए कि अब स्थिति क्या है, बदलाव किस तरह से हुआ है, हम सीधे यहाँ पर पहुंच गए हैं। एक अस्पताल जो कि सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पतालों के बारे में जो बात की जाती है वो भी हम यहाँ पर जांचने की कोशिश करेंगे कि स्थिति कैसी है और क्या वाकई में इन 5 सालों में कुछ हुआ है परिवर्तन लाने की दिशा में। गोरखपुर में इलाज को लेकर और खासकर या अस्पताल और चिकित्सा सुविधाओं को लेकर कुछ सुन रखा था कि अच्छी चीजें पहले से तो काफ़ी बहुत परिवर्तन है। बिल्कुल 10 साल पहले भी मैं गोरखपुर आया था और आज जो गोरखपुर देख रहा हूँ काफ़ी बेहतर है और देखकर उम्मीद है कि हाँ यहाँ पर एक अच्छा इलाज हो सकता है। पहले मुझे नहीं लगता था कि यहाँ पे इतनी व्यवस्था थी, साफ सफाई और डॉक्टर्स की टीम इतनी बेहतरीन है कि अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे इलाज कराने बेहतर सुविधा दी जाती है। मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूँ। पहले ऐसी सुविधाएं नहीं थी, एक डॉक्टर्स की टीम ऐसी नहीं थी और आज क्या है कि डॉक्टर्स की टीम इतनी अच्छी है, इतनी सुविधाएं हैं, साफ सफाई। आप यहाँ पे आए हैं, आप देख ही रहे हैं, हर एक चीज़ बहुत बेहतरीन है। पहले गोरखपुर में इलाज संभव था इस तरह का जिस तरह से अब आप संतुष्टि महसूस कर रहे हैं? हाँ, पहले से तो बहुत बेहतर है मैम, पहले से तो बहुत बेहतर है। पहले आता था आदमी तो ज़्यादा आज सुनवाई नहीं होता था, मरीज से तुरंत इलाज चालू हो जा रहा है। क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? सुविधाएं तो मैम सब कुछ मिल रहा है इधर, बच्चे के लिए दवा, खाना, दूध सब कुछ मिल रहा है। साफ सफाई भी ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पर लगातार मरीजों को देख रहे हैं और इस पूरे जो बाल रोग वार्ड है उसके इंचार्ज हैं डॉक्टर धर्मराज जी, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, पहले और अब में सुविधाओं को लेकर मरीज काफी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, पहले क्या स्थिति थी और अब क्या? से पहले के जो मरीज आते थे उनको आते थे काफ़ी चीज़ों की सुविधाएं जैसे दवाएं, वेंटिलेटर, इन सब की काफ़ी कमी थी, जो धीरे धीरे आपकी सरकार ने काफ़ी इसमें काम किया, जिसकी वजह से मरीजों को ये सब की तकलीफ नहीं उठानी पड़ रही। जैसे कि वो आते हैं उनको सारी सुविधाएं यहीं BRD में ही मैक्सिमम चीज़ें मिल जाती हैं, दवाएँ भी जो इनके जैसे कि शुरुआती जो इनके सारे जितने भी इलाज के सारी दवाइयाँ हैं, इलाज की जितनी भी जांचें हैं, सब यहाँ पे मुफ्त होती हैं। हम बस्ती से हैं, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि ऐसे लग रहा था, उम्मीद ही छोड़ दिए थे कि अब ये बच्ची बच पाएगी। तो फिर उसके बाद वहाँ से रेफ़र कर दिए कि आप गोरखपुर जाइए, वहाँ व्यवस्था अच्छी है। तब फिर हम लोगों ने यहाँ लेकर आए, इसको काफ़ी रिलीफ है। अब एकदम से वो लग रहा कि हमारी बच्ची हाथ में आ जाएगी, लेकिन हम लोग पहले उम्मीद तोड़ चुके थे और यहाँ सारी व्यवस्थाएं हमें बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ जितनी व्यवस्थाएं हैं उसके हम शुक्रगुजार कर रहे हैं। अब आप संतुष्ट हैं कि बच्चा ठीक हो रहा है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये भी कह रहे हैं और इंशाल्लाह ये घर पे स्वस्थ पहुँच भी जाएगा। किस तरह की सुविधाएं मिली? सुविधा तो बहुत ही अच्छी मिली। जैसे वहाँ थे तो उतनी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई थी, लेकिन यहाँ हर बच्चे पे हर समय निगरानी किया जा रहा है। ये सुविधा हमें देख के और अच्छा लगा। यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो भी हमेशा देखते ही रहते हैं किसको क्या, ये हमें बुलाना नहीं पड़ता है, वो अपना खुद आके हर चीज़ टेस्ट करते रहते हैं कि क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। बार बार फिगर टेस्ट करने के लिए बोलते हैं या और कोई भी टेस्ट वो लिख के देते हैं कि आप इसको करवाएं। और यहाँ ये व्यवस्था है कि कोई चीज़ बाहर नहीं करवाना पड़ता है। और हर जगह ऐसे है कि केवल लिख देंगे दवा, आप जाइए अपना पैसा दे के आइए और अपने जेब से खर्चा कीजिए। यहाँ सब कहेंगे कुछ नहीं लगेगा, आपको फ्री करवाया जाएगा, मुफ्त दवा होगी। सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं, बिल्कुल थैंक्स। तो बिल्कुल देखिए, किसी के भी अगर परिवार में अगर इस तरीके की कोई मुसीबत आती है या फिर की कोई बीमारी आती है तो जाहिर तौर पर बाकी सब बातें अलग हो जाती हैं, लेकिन सिर्फ ये चाहते हैं लोग कि उनके परिवार का सदस्य और खासकर अगर बच्चा है तो वो तुरंत ठीक हो जाए। देखिए, ये बीते दिनों की बात हो चुकी है। आज गोरखपुर जो है वो ग्रेट गोरखपुर और ग्रैंड गोरखपुर बन चुका है। गोरखपुर में जहां हर तरफ से चौमुखी विकास हो रहा है, उसी क्रम में जो है स्वास्थ्य
की सेवाओं में चौमुखी विकास हुआ है और यहाँ पर जो है स्वास्थ्य की जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं वो आप जैसा खुद बता रही हैं कि हमारे यहाँ जो है एम्स की स्थापना हो चुकी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को समृद्ध किया गया है, हमारे महिला अस्पताल को समृद्ध किया गया है और इसी के साथ साथ हमारे जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सुविधाएँ थी उनको जो सुदृढ़ करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और सचल बैंक का भी दी गई हैं। इसी कड़ी में हम लोग जो है आप एक गोरखपुर की पहचान पहले बन चुका था, JEAS होता था जिसे मस्तिष्क ज्वर आम भाषा में कहा जाता था, जिसके लिए कि गोरखपुर में लोग जो है बहुत ज़्यादा संख्या में लोग की मृत्यु होती थी या बहुत ज़्यादा लोग विकलांग हो जाते थे। जहाँ पर पहले मृतकों की संख्या जो है हजारों और सैकड़ों में हुआ करती थी, अब वो संख्या सिमट करके 2 अंकों में हो चुकी है। तो अब ये बीते दिनों की बात है, स्वास्थ्य सुविधाओं में निरंतर यहाँ सुधार हो रहा है और निरंतर हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं और सरकार के द्वारा जो है स्वास्थ्य सुविधाएं जनता के दरवाजे पर मुहैया कराने के लिए प्रत्येक दिशा में काम किया जा रहा है। किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसकी कला को पहचाना जाए, उसे वो सम्मान मिले जिसका वो हकदार है। इस वक्त हम गोरखपुर के उस गांव में मौजूद हैं जहां से कि टेराकोटा की ये सभी कलाकृतियां या कहें कि इनके उत्पाद ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी जाते हैं और जब भी कभी टेराकोटा की इन कलाकृतियों की बात आती है या ये दिखाई देते हैं तो जहन में सीधे गोरखपुर का नाम आता है, क्योंकि यहीं के लिए ये फेमस है और यहाँ के जो उत्पाद बन के जाते हैं, अगर हम बात करें यहाँ की मिट्टी की तो उसमें ऐसी वो खूबी है जो शायद देश में या दुनिया में कहीं नहीं है। ये रबड़ की तरह होती है और इसीलिए बरसों बरस ऐसे ही चलती जाती है, ना टूटती है ना बिखरती है और इसीलिए ये जो उत्पाद है इसको अब पहचान देने की कोशिश हो रही है। सरकार की जो योजना है ODOP, उसके माध्यम से जो खोई हुई पहचान थी इन कलाकृतियों की, जो ये कलाकार इस विलुप्त होती हुई कला को डूबता हुआ देखकर बहुत ज्यादा दुखी रहते थे, ऐसा लग रहा है कि अब उनके चेहरे पर वो खोई हुई चमक लौटाने की कोशिश हो रही है। तो क्या वाकई चमक लौट आई है या नहीं आई है, यही जानने के लिए हम सीधे यहाँ पर पहुंच गए हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हकीकत है। हम 2 बार स्टेट अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं, 1993 में और 2014 में। हमारे 3 भाई हैं, वो भी बड़े भैया गब्बू लाल जी 89 में नेशनल अवार्ड पाए और हमसे छोटे भाई जो गुलाब चंद जी हैं वो 80 में राष्ट्रीय पुरस्कार पाए और 79 में स्टेट अवार्ड, वो दोनों पाए हैं। और वो जो है भारत महोत्सव 1982 में लंदन महोत्सव में गए थे भारत सरकार के खर्चे पर। टोटल यहाँ से 9 बोरी मिट्टी भी गई थी, जहाँ से यहाँ से चाक उक सब गया था और वहाँ के 4 महानगरों में, लंदन के छोड़ के 4 महानगर, स्कॉटलैंड, ब्रेडफोर्ड, शेफील्ड और ग्लासगो, इन शहरों में वो 4 महीना अपने कला का सजीव प्रदर्शन किए और वहाँ से उच्च अधिकारियों और वहाँ के सरकार द्वारा बहुत सारे प्रमाण पत्र पाए। यहाँ की मिट्टी को अपनी पहचान क्या अब मिल पा रही है जो अब तक नहीं थी? ODOP योजना सरकार ने बनाई है, उससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है। अभी आप देख रहे हैं जो मशीन से मिट्टी बन रही पग मिल, वो ODOP योजना में जितने शिल्पी हैं सबको पावर व्हील मिला है काम करने के लिए, टूल किट मिला है। मतलब जो भी समस्याएं हैं कम से कम सरकार सुन रही है, उसको पूरा कर रही है। तब में और अब में लगता है कलाकारों को जो पहचान मिलनी चाहिए थी वो अब मिल पा रही है। इतने सालों से आप देख रहे हैं इस एक तरीके से व्यापार ही बन गया है अब तो ये कला, तो किस तरह से देख पा रहे हैं इसको? इस समय हम देख रहे हैं कि जमीन आसमान का फर्क है। इस समय ज़्यादा परिवर्तन हुआ है एक काम करने में और लाभ भी मिल रहा है ज़्यादा। पहले मान लीजिए कि जो 4 इंच की हाथी 10 रुपया में मिलती थी, अब वो सीधे 70 रुपया 80 रुपया का हो रहा है। तो जैसे जैसे परिवर्तन होता जा रहा है वैसे वैसे कीमत भी बढ़ती जा रही है। ये है कि अब हम लोगों को
मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं होती। आपको लगता है जितना मेहनत का जो सम्मान मिलना चाहिए था, आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी इलाके से हैं, आपके शहर से हैं, उसका कुछ फायदा मिलता हुआ दिख रहा है? अब देखिए, अब जब पूछ ली आप तो बताना पड़ रहा है कि आज तक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ कि जो हम लोगों के लिए इतना ध्यान दे। योगी का देन है कि यहाँ सारा परिवर्तन हो रहा है और पहला निगाह उनका औरंगाबाद टेराकोटा पर है। ओडीओपी के तहत जो सरकार की योजना है, कुछ लाभ उसका मिल रहा है? मैम, ओडीओपी के तरफ से हमको ये पगनून मिली है, मशीन मिट्टी बनाने के लिए, और इससे पहले हम लोग पैर से बनाते थे, अब इससे जल्दी जल्दी हम लोग बना लेते हैं और जल्दी काम कर लेते हैं। टेराकोटा की इन कलाकृतियों पर चमक लाने में दो चीजें अहम होती हैं, एक तो यहाँ की खास मिट्टी और दूसरी जो है वो है बिजली आना यहाँ पर। और बिजली के साथ साथ जो मशीन यहाँ पर अब दी जा रही है ओडीओपी के तहत, वो इस मामले में अहम भी साबित हो रही है, क्योंकि पहले जो काम हाथ से किया जाता था उसमें घंटों लग जाते थे या कई दिन लग जाते थे। अब वो चुटकी बजाते ही सीधे मशीनों की तरफ से हो रहा है और ये मशीनें सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, क्योंकि ओडीओपी के तहत जितने भी यहाँ पे कारीगर है या जो इस कला से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी को ओडीओपी के तहत ये मशीनें दी जा रही हैं। बिजली की समस्या पहले थी, लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर बात ये सामने आ रही है कि बिजली भी यहाँ मुफ्त दी जा रही है और उसके अलावा तमाम ऐसी चीजें हैं जो मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। विकास के साथ अब तमाम ऐसी योजनाएं और परियोजनाएं जुड़ गई हैं जिसने यहाँ की तस्वीर को बदल कर रख दिया है। और इसीलिए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये खाद कारखाना, जो कि पिछले 31 साल से बंद पड़ा था, उसको खोलने की कवायद शुरू हुई, तो सभी की निगाहें इस बात पर लगी थी कि आखिर क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर प्रधानमंत्री ने यहाँ पर शिलान्यास किया और उसके बाद 31 साल से जो ये खाद कारखाना गोरखपुर में बंद पड़ा हुआ था, उसको नई जान मिल गई। और अब देखिए, इतनी बड़ी और अहम ये बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री नहीं थे, वो एक सांसद थे, तब लगातार हर सत्र में संसद में वो इस खाद कारखाने के लिए आवाज बुलंद करते आ रहे थे। बार बार वो चाहते थे कि इसमें जो लोग काम करते हैं, जिनके घर, जिनकी रोजी रोटी का जरिया यहाँ की नौकरी से ही चलता था, उन सभी को फिर से रोजगार मिले। और इसीलिए जब वो सत्ता में आए उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने अपनी तरफ से ये पहल की और उसके बाद बहुत ही कम समय में दोबारा से बनकर ये कारखाना पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सुरक्षा के कई इसमें अब नए तरीके से इंतजाम किए गए हैं, ऐसे संयंत्र लगाए गए हैं जिससे कोई दुर्घटना ना हो। लेकिन इन तमाम बातों के बीच जो सबसे अहम बात यहाँ पर इस कारखाने और गोरखपुर के विकास के साथ और यहाँ की जनता के विकास के साथ जुड़ी है, वो है लगभग 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर इसके जरिए मुहैया कराना। और वो कैसे होगा, बीड़ा जो उठाया गया है सरकार की तरफ से, वो कितना कारगर साबित होगा और कितना हो पा रहा है, ये तमाम पड़ताल करने के लिए हम सीधे यहाँ पर पहुंच चुके हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर हकीकत क्या है, स्थिति कितनी बदल पाई है। तो बरसों बाद ये सपना जो साकार हुआ इस कारखाने के खुलने के बाद, उससे तस्वीर कितनी बदली है। हमारे साथ बात करने के लिए एसके गुप्ता जी मौजूद हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल है इस कारखाने के। स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। गुप्ता जी, जिस तरह से मुश्किलें आई इतने सालों बाद ये कारखाना खुलना, क्या लगा था उस वक्त, विजन जो रहा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का? मैडम, ये खाद कारखाना 1990 में बंद हो गया था। उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जुलाई 2016 को इस कारखाने का शिलान्यास किया। शिलान्यास करने के बाद से इस खाद कारखाने की एरिया में खुशहाली छा गई और उसके बाद हमने इस खाद कारखाने का एक कॉन्ट्रैक्ट किया टोयो कंपनी से LSD के बेसिस पे लगाने के लिए। वो कॉन्ट्रैक्ट हमने 27 फरवरी 2018 को किया और इसको हमको 3 साल में लगाना था। लेकिन कोविड-1 और कोविड-2 होने के बावजूद भी, मटेरियल की पोजीशन खराब होने के बावजूद भी हमने इस खाद कारखाने का काम पूरा किया। और रिसेंटली हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 दिसंबर 2021 को इस कारखाने का लोकार्पण किया।
हम लोगों ने ऑलरेडी यूरिया बना लिया है और 45 दिन का मिनिमम शटडाउन लिया है। हम ये मानते हैं कि जनवरी के लास्ट वीक तक इस खाद कारखाने का खाद उत्पादन पूरी गति से प्रारंभ हो जाएगा। इस खाद कारखाने को पूरे के पूरे पूर्वांचल क्षेत्र में सप्लाई करने में मदद मिलेगी। हमने अभी जो एडजस्टमेंट किया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश जो 1400 किलोमीटर का एरिया है उसमें हम निम्नलिखित अपने यूरिया का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। एक तो मैं जानना चाहूंगी कि वो जो इतनी ऊंची यहाँ पर चिमनी दिखाई दे रही है जिसका नाम आया था कि कुतुब मीनार से भी लगभग डबल है, ये इसका क्या है हकीकत? मैडम, ये हमारा पिलिंग टावर है। इस पिलिंग टावर की हाइट अबाउट 150 मीटर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पिलिंग टावर है। इसका ऊंचाई ऊपर रखने का मकसद ये है कि हमारे जो प्रोडक्ट की गुणवत्ता है वो बराबर मेंटेन होगी। तो कुतुब मीनार को मात दिए? हाँ, यह तकरीबन ये दुगना है कुतुब मीनार की हाइट से, दुगने से ज़्यादा है मैम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर से है। वो लगातार यहाँ की जो व्यथा है उसको सालों साल से उठाते रहे थे, संसद में भी उठाया और उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उसका इम्पैक्ट कुछ दिखाई दिया कि जल्दी जिस तरह से ये हुआ यहाँ पर और इतने लोग जो बेघर हो गए थे यहाँ से निकलने के बाद, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा था, उनके लिए कुछ अच्छा हुआ? हाँ मैम, उनके लिए काफ़ी अच्छा हुआ क्योंकि अभी खाद कारखाने का काम पूरा हो गया है। इससे अप्रत्यक्ष रूप से तकरीबन 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के उनका हमको पूरा सपोर्ट है, हमको प्रशासन का पूरा सपोर्ट है, जिसकी वजह से इस खाद कारखाने को हम 2 कोविड फेस करने के बावजूद भी समय पर पूरा कर पाए। तो बिल्कुल देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा ही, लेकिन सुरक्षा को लेके जो मानदंड तैयार करने की कोशिश यहाँ पे की है, जिस तरह के संयंत्र लगाए गए हैं, उन सबको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। और युवा जिनकी बात यहाँ पर रोजगार के अवसर को लेकर हो रही है, उन युवाओं को यहाँ पर किस तरह रोजगार मिला है, कुछ ऐसे युवाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। अब हम आ गए हैं इस कारखाने के उस कंट्रोल रूम में जहाँ से हर चीज़ मॉनिटर होती है और इसकी अहम खूबी या खासियत कहें ये है कि ये पूरी तरह से ब्लास्ट प्रूफ है। यानी जो भी पहले खामियां थी उन सबको दुरुस्त करते हुए जो नए सिरे से इस कारखाने को अब बनाया गया है, उसमें ये पूरा एरिया जो है जहाँ से सब कुछ मॉनिटर होता है, इसे ब्लास्ट प्रूफ बनाया गया है। यानी कभी अगर कोई ऐसी अनहोनी होती है तो यहाँ बैठकर सब कुछ मॉनिटर किया जा सकता है और यहाँ पर वो जो अगर अनहोनी होती है या कोई आपदा आती है तो इस पर असर नहीं पड़ेगा उसका। और क्या क्या खासियत है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन साथ ही देखिए कितने सारे लोग जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, सभी युवा जिनको नौकरी देने की, रोजगार के अवसर प्रदान करने की बात थी। लगभग 10 से 20 हजार तक अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर देने की बात थी। तो युवा जो यहाँ पर है उनसे भी पूछते हैं कि क्या उनके चेहरे पर चमक आई है या नहीं आई है। मुझे तो बहुत हद तक साकार लगती है और आगे भी भर्तियां भी होंगी और अभी फिलहाल में मौजूदा स्थिति में 400 लोग यहाँ पे कार्यरत हैं और आगे भी भर्तियां, पिछले 5-6 महीने से भी भर्तियां जारी हैं और आगे भी होने वाली हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि यहाँ मुझे रोजगार मिल गई है। जिस तरह से ये पूरी तरह से कंट्रोल रूम जो बना है, इसकी कुछ खूबियों में एक सबसे अहम खूबी ये भी है कि ये ब्लास्ट प्रूफ है। और क्या क्या बात है? जितने भी डिटेक्टर हैं, गैस डिटेक्टर खासकर, जो कि उस समय जब हरकत में आएंगे, जैसे कोई भी लीकेज हुआ या कोई गैस लीकेज हुआ, इस तरह का कोई एक्सीडेंटली कुछ होता है तो उस केस में वो एक्टिव हो जाएगा और जो कंट्रोल रूम में हम जहाँ खड़े हैं तो यहाँ तुरंत वो अलार्म बीप करेगा, जिसके हिसाब से जितने भी हमारे यहाँ ऑपरेटर लोग हैं जो शिफ्ट इंचार्ज है वो एकदम एक्टिव हो जाएंगे और उस हिसाब से एक्शन उसको देंगे। एक्शन कमांड देंगे तो इमीडिएट जो मशीन को हमको ट्रिप करनी है वो मशीन को यहाँ से ट्रिप किया जा सकता है और वो लीकेज यहाँ तुरंत बंद कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को खुलने से हमें अवसर मिला अपने होम टाउन में आने का, तो हम इधर अपना अप्लाई करके इधर आ गए। सबसे ज्यादा अहम बात जो आपने कही अपने होम टाउन में आने की, पलायन इस एरिया से बहुत ज्यादा होता था। पूर्वांचल से देखते थे कि नए लड़के लड़कियां या युवा जो हमारे पढ़ लिख कर निकलते थे वो सभी यहाँ से दूर जाते थे रोजगार के अवसर के लिए। किस तरह से अब आप देख रहे हैं पूर्वांचल के लिए एक अच्छी बात? जी बिल्कुल, मतलब यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होने की वजह से बाहर जाना पड़ता था यहाँ इंजीनियर्स को या अदर देन इंजीनियर्स जैसे MBA क्या बाकी अदर जो हैं हायर एजुकेशन स्टडीज़ करने के बाद भी उनको बाहर जाना पड़ता था यहाँ पर पर्याप्त अवसर ना होने की वजह से। बट अभी ये फर्टिलाइज़र जो है, ये उर्वरक जो संयंत्र खुला है, ये हमारे पूर्वांचल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये देखिए सबसे अहम बात है और यही बात हम
कर रहे हैं कि पूर्वांचल में जब से देखा जाता था, ना सिर्फ गोरखपुर बल्कि इसके आसपास के भी जो शहर हैं वहां पर भी इस कारखाने के खुलने से किस तरह से रोजगार के अवसर मिलेंगे, क्योंकि पलायन रुकेगा सिर्फ कारखाने से नहीं बल्कि एक्सप्रेसवे के बनने से। दूसरी तरफ जो तमाम इंडस्ट्रीज अब गोरखपुर में आ रही हैं, यहाँ पर जो जमीन है वो खरीदी जा रही हैं, और ये तमाम चीजें जब यहाँ पर आएंगी तो जाहिर तौर पे यहाँ के युवाओं को अपने घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा। चुनाव में ये एक बड़ा और अहम मुद्दा भी है, क्योंकि पहले अब तक जो बातें होती थी वो अगर करके दिखाया जा रहा है तो जाहिर तौर पर उसे लोगों तक पहुंचाने की जरूरत भी है। वोटों के लिहाज से पूर्वांचल अहम है हर पार्टी के लिए। हर पार्टी के लोग पूर्वांचल के वोटरों को अपनी तरफ लुभाना चाहते हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार पूर्वांचल खासकर गोरखपुर में विकास की नई कहानी किस तरह से लिख रही है ये हमने देखा, और ये भी देखा कि किस तरह से चाहे वो एक्सप्रेसवे हो या फिर कि रोजगार के तमाम अवसर मुहैया कराने से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं तक लोगों के पास सरकार की हर योजना का लाभ पहुंच रहा है, और इस बात को लेकर लोग काफी संतुष्ट भी दिखाई दे रहे हैं। तो आज गोरखपुर से क्या बोले यूपी में इतना ही। अगली बार उत्तर प्रदेश के किसी और शहर में आपको फिर ले चलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। डेयरी सेक्टर होंगे मजबूत, पशुपालकों की आय होगी खूब, दूध से बने उत्पादों का होगा नाम, जब मिलेगा डेयरी मार्क। देखिए दूरदर्शन किसान पर विचार विमर्श, शुद्धता की पहचान डेयरी मार्क, 7 जनवरी शुक्रवार रात 10 बजे। राष्ट्रीय गोकुल मिशन से मिल रही देसी नस्लों को पहचान। जी सही सुना आपने, ई पशु हाट पोर्टल का मिल रहा है साथ। इस पोर्टल से कैसे जुड़े, राष्ट्रीय गोकुल मिशन की पूरी जानकारी देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 8 जनवरी शनिवार शाम 5:30 बजे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। इसी तरह की योजनाओं से ही किसान का आगे भविष्य में सुधार हो सकता है। योजना तो मतलब ये काफी सही है और मैं बहुत खुश हूँ, से बहुत संतुष्ट हैं। उत्तर प्रदेश का बहुत विकास हुआ है। ये दोबारा सरकार आनी चाहिए। सरकार ने लगातार किसानों के हित में काम किया है, से बहुत लाभ है, खुश है और सरकार से भी बहुत खुश है। योगी जी अति उपयोगी। चौपाल चर्चा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। देखिए दूरदर्शन किसान पर 11 जनवरी मंगलवार सुबह 9 बजे। पूछिए देश के मशहूर डॉक्टर्स से किशोरों का शारीरिक विकास और स्वास्थ्य समस्याएं, जागरूकता एवं उपचार। स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे डीडी किसान पर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। शिरडी गांव का नया पुलिस पोर्टल कुलकर्णी पाओ। आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। कुछ तो बात है उस फकीर में। राम जी भला करेंगे। A rare and beautiful relationship, bonding and long-lasting commitment, unconditional love.
glimpses of their world. retelling the facts and dismantling the myths. Learn more about them in our upcoming show, My Best Friend Forever. Every Sunday, 7 p.m. and retelecast on Monday, 2 p.m. on DD National.